अब देखिए 2023 का सेट नंबर पहला है और अग्रवाल अनसॉल्व्ड है। इसका कह रहा है ये वाला सवाल कि समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 और कह रहा है x बराबर 0 नहीं है के मूल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सरल सवाल ये भी है हमारा। कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 3। देखिए इतने सरल सवाल आते हैं। अब बताओ 4 नंबर क्या कर सकते हैं हम। तो गुणा कर ली एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा और एक्स की इधर गुणा कर दी 3x। अब इस x को इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1 बराबर 0। इसको नॉर्मल तरीके से हम हल नहीं कर सकते तो लिखेंगे समीकरण की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा x वाली गिनती माइनस का 3 और c बराबर हो जाएगा 1। और आपको श्रीधराचार्य वाला सूत्र पता ही होगा क्या होता है। श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा लिख लो चाहे से लिख लो, होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ये पूरा सूत्र होता है और इसमें रख देंगे हम मान। तो देखिए बराबर माइनस का b है और b का मान है माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो गया बराबर में रूट प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 1 अपान में 2 गुणे ए का मान 1 बराबर प्लस का 3 है प्लस माइनस रूट में 3 3 9 हो जाएगा माइनस में प्लस हो जाता है माइनस का 4 एकन 4 एकन 4 हो गया बटे में 2 एकन 2 हो गया। अब क्या है बराबर में 3 प्लस माइनस रूट में 4 9 में से 4 गए 5 बटे में 2 ये आ गया। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो लेकिन 4 नंबर का सवाल है थोड़ा बड़ा कर लो। प्लस का चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा x बराबर 3 प्लस लिख दिया रूट में 5 बटे में 2 कर दिया और माइनस चिन्ह लेने पर। अब तो कुछ रह ही नहीं गया सवाल में। x बराबर 3 माइनस का रूट में 5 हो गया बटे में 2 लिख दिया तो क्या हो गया अतः x बराबर 3 प्लस का रूट में 5 बटे 2 और 3 माइनस रूट में 5 बटे 2। बस इतना सवाल लगा दो और आपके 4 नंबर। और 4 नंबर सवाल है कह रहा है कि दी गई सारणी की माध्यिका 28.5 है। x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता जो हमारी है वो 60 है और ये हमको सारणी दी गई है। कभी भी ऐसा सवाल आए तो बहुत सरल तरीका होता है। देखिए फ्री के 4 नंबर हैं, अब कठिन है ही नहीं सवाल, हम क्या कर सकते हैं। तो क्या लिखते हैं वर्ग अंतराल लिखते हैं, वर्ग अंतराल फिर बारंबारता लिखते हैं और लास्ट में लिखते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता लिखते हैं। तो वर्ग अंतराल हमारा क्या है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है और 30 से 40 है और 40 से 50 है और 50 से 60 है। ये पड़ी सारणी को खड़ी कर लिया। अब बारंबारता हमारी क्या है 5 है, फिर बाद में इसका x है, इसका 20 है और इसकी 15 है और इसकी जो है 22 है और इसकी बारंबारता 5 है। आप लोग बाकायदा इस टाइप से सारणी बना लेना, आपको ऐसी लाइन तो मिल ही जाएंगी। अब संचय बारंबारता क्या होती कि इसको ऐसे ही लिख लो, इसको ऐसे ही लिख लो यानी 5 ऐसे ही लिख लो। उसके बाद में इसमें x जुड़ जाएगा तो 5 प्लस x हो जाएगा, फिर 20 जुड़ जाएगा तो आपका 20 और 5 25 हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा। उसके बाद में ये 15 भी जुड़ जाएगा 25 में तो कितना हो जाएगा 30 और 40 प्लस x हो जाएगा। उसके बाद में ये 22 जोड़ लो तो 40 प्लस x प्लस 22 हो जाएगा। उसके बाद में 5 भी जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस में x प्लस में 22 हो जाएगा।
और दिया है इस सवाल में, खुद कह रहा है, देखिए कह रहा है कुल बारंबारता 60 है, यानी कि सबसे नीचे एक योग का कॉलम होता है, योग, और योग मतलब ये हमारा कितना है, n बराबर 60 है। तो ध्यान रखिएगा ये टोटल इसका योग 60 है, तो इस टोटल का योग, जो इस टोटल नहीं खाली ये इसका योग भी 60 ही होगा, इसके बराबर ये होगा। तो इसके हिसाब से लिख लेंगे हम कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 60। ठीक है, इस समीकरण 1 को ऐसे रोक लो। अब देखिए ध्यान से, ये लिख लिया है। अब ध्यान से देखिए इस सवाल को लगाते कैसे हैं। तो देखिए हमारी चूंकि जो माध्यिका है, माध्यिका हमारी है 28.5। जब ये 28.5 माध्यिका दे रखी है तो ये देखिए किस में आएगी, ये 28.5 माध्यिका है, ये देखिए 10 में तो आएगी नहीं, 20 में भी नहीं आएगी, इसमें आएगी। तो ध्यान से समझिएगा, तो हमारा L जो होगा निम्न सीमा होगी 20। ठीक है, और ये जो बारंबारता इसमें से हम लेते हैं यही वाली F, और इसके ऊपर वाली बारंबारता लेते हैं FC, ये लेते हैं बारंबारता। ठीक है, ये संचय बारंबारता होगा, यानी कि ये बारंबारता होगा, ये L हो गया। अब देखिए तो सूत्र क्या होता है, ये आप ऐसे लिख सकते हो, चूंकि, ठीक है, इसलिए, इसके बाद लिखोगे इसलिए माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग हमारा कौन सा होगा, 20 से 30 होगा। ठीक है, अब हमने आपको 20 से 30 होगा बता दिया, तो हमने बता दिया आपको L होती है निम्न सीमा 20, F होती है हमारे बारंबारता, ये भी हमारा 20 ही है, और FC संचय बारंबारता होती है, जस्ट बारंबारता वाले संचय बारंबारता पहली बारंबारता। तो कितना है, 5 प्लस x, ये हमारा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर हमारे पास सूत्र होता है L प्लस n/2 प्लस FC, और ये होता है इसके बटे में F होता है, और इसके गुणे में होता है H। ठीक है, अच्छा H क्या होता है, H होता है हमारा इन दोनों का अंतर। H क्या होता है, इन दोनों का अंतर होता है, वो हमारा रह गया था। तो H बराबर होता है 30 में से 20 घटा दिया, यानी कितना, 10। वर्ग अंतराल मतलब जो भी इसके बीच का अंतर होता है वो होता है H, यानी कि इसे वो वर्ग माप बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा n हमारे पास 60 है, आपने देख ही लिया है, तो रख दो मान। माध्यिका हमारे पास कितनी है, 28/5 है, बराबर L हमारे पास कितना है, 20 है। n हमारे पास, इसको चलो कोष्टक बंद कर लो, n हमारे पास 60/2 है। FC हमारे पास 5x प्लस 5 प्लस x है, और बटे में F हमारे पास 20 है, गुणे में H हमारे पास 10 है। ये मान हमारे पास सारे हैं, अब हल कर लेंगे हम। तो देखिए ध्यान से रहे, ये गुणे में इसके साथ है, तो ये पॉइंट हटा दिया, ये भी हटा दिया, मतलब 0 0 काट दिए। अब देखिए, अब 28.5, ये 20 इधर ले आओ, माइनस का 20 हो गया, बराबर में 2 से काट दो, 30 हो जाएगा। तो 30 प्लस 5 प्लस x बटे में 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, घटा देंगे तो 8.5 बचेगा, बराबर 30 और 5 35 हो गया, प्लस x हो गया, बटे में 2 हो गया, और इस 2 से गुणा कर देंगे, 8.5 दूनी 17 होता है, बराबर 35 प्लस x। अब क्या होगा, इस x को रोक लेंगे, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे माइनस का FC होता है, ये गड़बड़ हो गया है, सूत्र में जरा सा गड़बड़ कर दो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो माइनस का FC होता है, तो ये कोष्टक के अंदर कर दो। तो जब माइनस का FC हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा 5, और ये x भी हो जाएगा माइनस का। अब क्या है, अब सही है,
जब माइनस का तो 30 में से 5 गए तो 25 बचेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और ये माइनस का x है तो यहाँ पर 25 है और ये माइनस का x है। अब सही है, ये 25 इधर जाएगा तो 17 माइनस का 25 हो जाएगा बराबर माइनस का x है। अब 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, अब इधर से हासिल लिया, यहाँ हो गया 15, तो 15 में से 7 गए कितना बचा 8, माइनस का बराबर माइनस का x, माइनस माइनस गायब हो गया, यानी x बराबर हमारे पास क्या आ गया, x बराबर हमारे पास 8 आ गया है। ठीक है, अब वही है तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, यानी कि 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60। ये देखिए हमने शुरुआत में ही लिख लिया था क्योंकि ये संचय बारंबारता और ये दोनों होते हैं बराबर, इसीलिए। अब इसमें रख दें 45 प्लस x का मान 8 प्लस वाई बराबर 60 और इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 60। अब बाई को रोक लिया, 60 53 इधर चला गया तो माइनस का 53 बचेगा 7। तो x और y का मान पूछ रहा था, अतः x बराबर 8 हो गया और y बराबर हमारा 7 हो गया। तो ये भी 4 नंबर में सवाल आएगा। बहुत सरल सवाल था ना। तो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।